हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज अपना बच्चों मैथ्स का जो टॉपिक हम आज कोई रिवाइज करेंगे। आपकी हॉलीडेज कैसी रही। सबसे पहले तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी की होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, तो आगे अब आज हम अपना जो टॉपिक थोड़ा रिवीजन रखेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा है आप लोगों को कितना याद है और कितना आप टच में है। कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे जरूर, और कुछ दिक्कत होगी, किसी को पूरा आता होगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज लेके हम चलेंगे। और अब रिवीजन हम चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है ना, जो भी हमने वॉल्यूम से पढ़े हैं, इनको हम अपनी तरफ, और चैप्टर नंबर 1 इनको हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, अपनी तरफ से समझेंगे। ठीक है, रिवाइज हम करेंगे, जो हमें मन में आए हम वो क्वेश्चन करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, कोई भी काम तब तक ही आपको असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते हैं। आपको क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज का रंग रूप देख के उसकी कठिनाई या फिर उसमें कितनी मेहनत लगने वाली हम डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है जब तक आप खुद किसी चीज पे खुद से ना उतरो, खुद से इम्प्लीमेंट ना करो। लोगों की कही बातों पे, है ना, लोग जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कोई कहेगा ये आसान है, कोई कहेगा यार ऐसे ये नहीं होने वाला। सब अपने अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बोलेंगे, बट आपको अपनी क्षमता खुद से पता होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स के क्वेश्चन आप देखते हैं, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बट आंसर आप देखोगे तो एक या दो लाइन का आंसर उसका होता है। और नॉट इन मैथ्स, और सब्जेक्ट्स में भी ऐसे देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज जब तक आप खुद से ना करो तब तक उसे हार मत मानो, है ना। क्या होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा वो, है ना। तो आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटीज पता लगेंगी कि कितने आप सक्षम हो किस चीज को करने के लिए और कितने नहीं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले जो हम करेंगे यहाँ पे, वो हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आपने गुणनखंड, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, गुणनखंड हमने पढ़ा है। डिवीजन चल रहा है ये, ठीक है। और ये हम जो कर रहे हैं, ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो रिवीजन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा यहाँ पे। आशा करता हूँ सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हम करते हैं और चात्मक फैक्टराइज आप करें, यानी गुणनखंड आप करें। पहला है 12x² माइनस 7x प्लस, देखें आंसर एनीवन, किसी का आंसर बहुत इजी है। किसी ने किया ये गुणनखंड, डिवीजन में भी हम फटाफट करा रखा है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए हम कैसे करते थे। इसका और इसका हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। इसके उसके हम फैक्टर्स लेंगे इस तरह के कि हमें प्लस या माइनस करने पे हमें 7 मिल जाए। तो 12 के हम फैक्टर करेंगे तो मेरे को 12 के फैक्टर सीधे दिख गए, 3 एंड 4। 3 4 12, है ना। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 12 मिलता है, और इनको अगर मैं जोड़ता हूं 3 + 4 तो मुझे 7 मिलता है। ये वाला साइन जो लास्ट में साइन होता है वही यहाँ पे ज्यादातर 99% वही यूज होता है। तो 3 + 4 7। बट अब हमारे पास दिक्कत ये है कि सर अब देखो काफी बच्चे क्या करेंगे। चलिए आइए देखते हैं काफी बच्चे क्या करेंगे। 12x², मिडल टर्म स्प्लिट हम इसको बोलते हैं, इसको आप लिख दोगे सर प्लस 1। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, है ना। यानी कि जो मिडल टर्म होती है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि अगर 5 है
तो 5 को 2 भागों में मैं 3 प्लस 2 ये भी 5 है, 4 प्लस 1 बोलूं ये भी 5 है, ठीक है, 2 प्लस 3 बोलूं ये भी 5 है। तो ये 5 इस तरीके से बन सकता है, बट रहेगा 5 है ना। अब हमने यहाँ देखा ये क्या है 7x, नॉट 7x, इसके आगे माइनस भी साइन है, तो माइनस का 7x है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये प्लस का 7x आता है, यानी कि मैंने नंबर वैसे नहीं रखा, वैसे नहीं तोड़ा जैसे कि नंबर खुद में है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे गलती की है, और इट मीन्स गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है। अब आप बोलोगे कि सर 7 ही तो चाहिए था, आपने ऐसे ही सिखाया था कि 7 चाहिए। बच्चों 7 चाहिए, बट साइन भी ध्यान रखना है, माइनस का 7 चाहिए तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको -3 और -4 कर देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 और 4 7, और साइन माइनस का आता है। तो देखिए वही चीज हमें मिल गई। अच्छा सर अब इसमें फर्क पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पे, लो क्यों, -3 इंटू -4 अगर हम करते हैं, 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 3 4 जा 12, वापस प्लस 12 आ गया ना। तो यही चीजें अब हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। तो अब इसको हम इजीली से कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म यानी इसको हम स्प्लिट करेंगे, -3 और x -4x पे x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे x वेरिएबल है, और +1। तो यहाँ पे दो चीज कॉमन हम लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, यहाँ पे आप देखोगे एक तो पहले नंबर पे हम आते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, और दूसरा कॉमन वेरिएबल में आएंगे, तो x यहाँ पे वेरिएबल है 3 4 जा 12, -3 1 जा, तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस, यहाँ पे x कॉमन है, ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे x कॉमन नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x भी नहीं है, अब देखो माइनस है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो कॉमन होता है ना सब में, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 यहाँ पे ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 4x -1। आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी हम माइनस बाहर लेते हैं कॉमन में, तो अंदर वो साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये चीजें बताई थी, ठीक है, याद है, उसके पीछे का रीजन भी आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको फिर भी अगर आपको पूछना है, आप चाहते हैं पूछना, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हमारे दो फैक्टर्स। अब दोनों में 4x -1 कॉमन है, तो बस 3x -1 ये बच गया, ये अलग, और 4x -1 अलग। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये हमारे दो फैक्टर्स मिल गए, और इनको जब आप, इन फैक्टर्स का मिलने का मतलब क्या होता है, इन दो को जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। तो ये जो आपके पास फैक्टराइजेशन है, ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। अभी एक और इजी आपको मैं यहाँ पे देता हूँ, और इजी फैक्टराइजेशन में आपको, इजी फैक्टराइजेशन में अगर मैं दूं तो बहुत इजी यहाँ पे आपको मैं लिख के दे देता हूँ, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये बहुत इजी है, ठीक है। इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो पहले, और इस क्वेश्चन को करो, वैसे ही करना है जैसे आपको सिखा रखा है इस वाले पार्ट में, वैसे आपको यहाँ करना है। तो इसी का भी आपको गुणनखंड करना है, दो फैक्टर्स निकालने, बहुत ही ज्यादा इजी है, कर डालो इसको। तो अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो अगेन सर इसको और इसको हम देखेंगे, है ना, 2 और 3, 2 3 जा 6, तो 6 के मुझे ऐसे फैक्टर, यानी कि 6 के मुझे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड करना है, फैक्टर्स बनाने हैं कि मेरे को प्लस करने पर जो लास्ट वाला साइन होता है मेरे को 7 मिल जाए। तो मैंने आपको रिवीजन एक बात बताई थी, जब मैं, हमने छुट्टियों से पहले एक चीज मैंने आपको बताई, जब कभी भी नंबर एक आगे पीछे हो, जब कभी भी नंबर एक आगे पीछे हो तो बहुत इजी होता है निकालना। कैसे, देखो, अब आप बोलोगे सर 3 2 जा 6 होता है, एक फैक्टर ये हो गया, और तो फैक्टर ही नहीं है, तो 3 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमें तो 7 चाहिए, तो यानी कि ये फैक्टर तो काम नहीं करने वाला। तो जब कभी भी आगे पीछे कोई नंबर होते हैं तो आप 1 से कर लो। कैसे, देखो 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है ना, पहली चीज वेरीफाई हो गई। हमें दो चीज चाहिए होती फैक्टर्स निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करने पे भी वो नंबर आना चाहिए, और प्लस करने पे हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो और आज 6 + 1 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो यस, मुझे मेरे फैक्टर मिल गए, और मेरे जो फैक्टर्स हैं वो है 6 एंड 1। तो 6 और 1 मेरे को मेरे अपने दो फैक्टर्स मिल गए। ओके, तो अगेन 2x² मिडिल टर्म स्प्लिट,
इसको, इस फॉर्मूले का नाम ही मिडिल टर्म स्प्लिट है। तो जो मध्य जो इसमें पद है उसको हम, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे 7, तो ये हो गया 6x प्लस 1x और प्लस 3। बस अब आपको इन दो में अलग कॉमन लेना है, इन दो में अलग कॉमन हमें लेना है। इन दो में पहले नंबर में देखेंगे, दोनों 2 कॉमन है। फिर चर में आएंगे, वेरिएबल में, यहाँ पे x कॉमन है, अंदर बच जाएगा 2x, तो बाहर आ गया है ना, 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2 3 जा 6। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कहीं कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे हमारा 1 जिंदाबाद, 1 कॉमन रहता है। तो 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 3। हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर आए हमारे सेम होने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो आप यहां देखेंगे तो दिस इज 2x प्लस 1, जो बचा उसको अलग लिख दो, और x प्लस 3। बस ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। इनको आप वापस में मल्टीप्लाई वापस करोगे तो आपको यही आंसर वापस मिल जाएगा। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, आप इस बार करके दिखाओगे। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलिए इसमें देखेंगे अगेन, 6 लास्ट के, पहले और लास्ट के दो नंबर लेते हैं, दैट इज 36 है ना, माइनस 36 देखा जाए तो साइन भी आप लेंगे, कंसिडर करेंगे। और हमें 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। ठीक है, तो सर 36 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर से, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो वैसे फैक्टर्स बनाने, चलो पहले इन दो को अलग ले लेता हूँ, 2 2 4 और 3 3 9, तो 4 और 9। तो और मैंने क्या बोला, माइनस करने पे है ना, जो लास्ट में जो फैक्टर होता है, जो लास्ट में जो साइन होता है, ठीक है, उसी पे ज्यादा डिपेंड रहता है। तो 90%, तो ये माइनस है, तो 2 और 4, तो अब बस हो तो गया, 9 में से 4 गए, 9 माइनस 4 क्या होता है 5, और प्लस का 5 ही मेरे को चाहिए। और अगर मैं 9 इंटू माइनस 4 करता हूं तो माइनस का 36 भी आ जाता है। तो बस मेरे को मेरे फैक्टर्स मिल गए, तो आई हैव माई फैक्टर्स। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब इन दो में कॉमन लूंगा, पहले तो नंबर में 3 कॉमन है, फिर आ जाएगा वेरिएबल में x, अंदर बचेगा 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x तो बाहर आ गया, अंदर 3 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे सर, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे, दोनों पे 2 2, अंदर बचेगा x, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2x, और माइनस है तो अंदर साइन उल्टा हो जाता है, प्लस 2 3 जा 6। दोनों ब्रैकेट में हमने देखा कि हमारे दोनों ब्रैकेट में नंबर्स हमारे सेम है, इट मींस हमारे फैक्टर सही जा रहे हैं। तो हमारा जो बच जाए, जो बच गया वो अलग लिख दो, 3x माइनस 2 और 2x प्लस, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इसके पीछे ये आपका आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थ्री जेड स्क्वायर माइनस 19z, सॉरी ये है क्वेश्चन। चलिए इसके फैक्टर बनाओ। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ दूंगा, ये थोड़ा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस, चलिए इसके फैक्टर्स निकालें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसके फैक्टर्स मैं आपको बता। चलिए आए किसी का, कोई भी नहीं कर रहा। देखो 3 4 जा 12, बट माइनस का कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टर्स करते हैं, 3 4 जा 12 के, है ना, 12 के फैक्टर करेंगे हम। देखो छोटे नंबर्स के फैक्टर्स आप खुद भी ऐसे भी कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर लो, 1 इंटू 12, फिर 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, है ना, और तो नहीं होगा इसमें बस। तो आप यहाँ देखो 3 और 4 मेरे को दिख गए, 4 में से 3 गया तो एक आपका आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1। बट आप बोलोगे सर हमें चाहिए माइनस का 1, कोई बात नहीं, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, -4 + 3,
तो आपका आ जाएगा माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ा है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -4 इंटू 3 तो ये मेरे को देगा माइनस का 12 जो कि मेरे को चाहिए ही। तो बस मुझे मेरे वेक्टर मिल गए। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इन दो में। अब आप यहाँ दिख रहा है कि यार आप 3 पहले लिख देते, काफी बच्चे सोचेंगे थी, कोई बात नहीं, ऐसे इतना सोच के नहीं लिखना है। जो आप यहाँ क्या कॉमन है, क्या x कॉमन है, अंदर बच जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन है सर, अगेन 1 कॉमन है क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है, तो अंदर 3x माइनस। तो बस दोनों जगह ब्रैकेट में सेम नंबर हमारे पास आ गए, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर है x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक से क्वेश्चन जो हमने आज रिवाइज किए। मंडे को भी हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, 1-2 दिन, उसके बाद नए चैप्टर्स में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।